एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, इस रीडिंग का टॉपिक रहेगा, आज के रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं कि आपके जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल लवर है, जो भी पर्सन है आपके, उस व्यक्ति की आज की डीप टू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ठीक है, रीडिंग टाइमलेस होगी, कलेक्टिव होगी, जनरल होगी, तो जितना आपसे मैच करे उतना ही खुद के ऊपर इम्पोज करे, क्योंकि ये किसी की प्राइवेट रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है। साथ ही साथ ये ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग होने वाली है एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी, इस चीज़ का ध्यान रखें। रीडिंग टाइमलेस है, तो आप कभी भी देखो, आपके उसी दिन, उसी वक्त, उसी समय का मैसेज होगा। वो चाहे आप अभी देखो, आप 6 महीने बाद देखो, डजेंट मैटर। ठीक है, एंड बस इतना ही। अगर आप ये देखो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग होने वाली है, तो सिर्फ और सिर्फ इस रीडिंग को वही लोग देखो जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या तो आप दोनों के दोनों जन किसी और जगह किसी और व्यक्ति से मैरिड हो, या दोनों में से एक मैरिड, दूसरा सिंगल, डिवोर्सी, सेपरेटेड, विडोड हो सकते हो, या दोनों के दोनों सेपरेटेड, डाइवोर्सी, विडोड हो सकते हो। ठीक है, अब हम रीडिंग को शुरू करने वाले हैं और चेक करेंगे आपके पार्टनर की आज की डीप टू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। साथ ही में हम ये भी चेक करेंगे कि ये अपकमिंग मंथ जो आ रहा है, मई का महीना, कलेक्टिव में आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी कैसी रहेगी, वो भी हम चेक करेंगे। ठीक है, अब रीडिंग शुरू करने वाली हूँ। अगर आप चाहते हो, इस रीडिंग में ये सब्सक्राइबर्स ओनली नहीं है, ये सभी के लिए बनाई जा रही है, भले आप सब्सक्राइबर्स हो नहीं हो, ये सभी के लिए बनाई जा रही है। लेकिन अगर आप चाहते हो इस रीडिंग में आपको ज़्यादा एक्यूरेसीज मिले, ज़्यादा आपको जनरल रीडिंग के बावजूद आपको ज़्यादा कनेक्ट कर पाओ आप इस रीडिंग से, तो आपको करना क्या है, आपको अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब आपको करना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइन एनर्जीज आपको अगर इस रीडिंग तक पहुंचाए हैं और आप अगर किसी के रीडिंग को देखते हो, उसके गाइडेंस लेते हो, उससे अपने पार्टनर के बारे में जानकारी लेते हो, लेकिन आपको चैनल के प्रति कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जो कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ है सब्सक्राइब करना, अगर वो भी नहीं कर रहे हो तो रीडिंग आपसे मैच करेगी, बहुत कम चांसेस है। ठीक है, क्योंकि देखो, आप में से जो भी लोग देख रहे हो ना रीडिंग को, भले ही मेरे को पता हो नहीं हो किसने लाइक किया, किसने डिसलाइक किया, जो भी है, लेकिन अगर आपको इस चैनल से कोई मदद मिल रही है, अगर आपकी रीडिंग आपसे मैच करती है, तो आपका भी फर्ज बनता है, चैनल की तरफ प्रति एक कंट्रीब्यूशन बनता है। तो अगर आप चाहते हो इस रीडिंग में आपको ज़्यादा एक्यूरेसीज मैच हो, तो उसके लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड आप एनर्जी एक्सचेंज के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हो, एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में आके लिख सकते हो, आई क्लेम दिस एनर्जी। ठीक है, अब हम रीडिंग को शुरू कर रहे हैं एंड लेट्स सी आपके पार्टनर के आज के डीप टू फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, आंखें बंद करके 3 बार या 7 बार अपने पर्सन का नाम लो। जिस भी व्यक्ति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, उस व्यक्ति को इमेजिन करो, उनका नाम लो, उनको ध्यान करने की कोशिश करो। मुझे पता नहीं क्यों इंट्यूटिव एनर्जी पिक हो रही है कि आप में से किसी के घर में बहुत रेगुलर कलेश चल रहे हैं, या कुछ प्रॉब्लम, या तो आप दोनों की रिलेशनशिप में, मतलब आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल लव लाइफ में कोई प्रकार की कोई कलेश या मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई झगड़े, छोटी बातों का बतंगर हो जाना, ऐसा कुछ चल रहा है। देखने ना, अगर आपसे मैच करता है तो आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, ये रीडिंग आप दोनों कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, आप दोनों का ऑन एंड ऑफ है, या आप लोग अच्छे रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए बनाई जा रही है। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। आंखें बंद करके अपने पार्टनर को इमेजिन करो एंड लेट्स सी। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करे, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं। मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग कर रही हूँ इस वक्त। मेरे जितने भी व्यूअर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिस व्यक्ति को याद कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के जो भी पर्सन है, इनके जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल लवर है, वो लड़का लड़की जो भी है, उस व्यक्ति की आज की डीप टू फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ मुझे बताएं। मेरे जितने भी व्यूअर्स अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, जिस व्यक्ति को याद कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर है, ये लड़का लड़की जो भी है, उस व्यक्ति के आज के दिन की डीप टू फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताएं। मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग कर रही हूँ। डिवाइन एनर्जीज प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर की आज की डीप टू फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। Okay, let's start. Sacral chakra. Okay, number 2.
सफरिंग इन साइलेंस नंबर 9, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस नंबर 5, ओके, द वेटिंग गेम नंबर 2, बहुत स्ट्रांगली नो कांटेक्ट है या ऑन एंड ऑफ की स्थिति चल रही है, पावर नंबर 8 एंड द लास्ट वन विक्ट्री एंड सक्सेस नंबर 6, ओके। देखो ये नंबरों को जोड़ के भी आपके लिए हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट हो, या मंथ इंपॉर्टेंट हो सकती है ये मंथ्स, ठीक है। रेस्ट एंड रिजुविनेट, ओके। लेट्स स्टार्ट नाउ। जो यहाँ पे मुझे मोटा मोटा समझ आ रहा है कि आपके पार्टनर एक तो सेक्सुअली आपके तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइनेशन को महसूस कर रहे हैं, मे बी आपको इंटीमेट होना चाहते हैं या कोई सेक्सुअल इंटीमेसी हुई है आप दोनों के बीच रिसेंट में। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी अंदर से घुट रहे हैं। सफरिंग एंड साइलेंस का कार्ड यही बता रहा है कि ये अंदर से घुट रहे, ये जैसे एक दलदल में फंस चुके हैं। कैसे बाहर जाए, जितना बाहर जाने को जाते हैं उतना ही उस दलदल में घुसते जा रहे हैं, मतलब घुसते जा रहे हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की बातचीत बंद है, दोनों ही कहीं ना कहीं ईगो में हो। ये आपके पार्टनर का ईगो भी हो सकता है, एक एक करके कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। लेकिन आपके पार्टनर कहीं ना कहीं विक्ट्री और सक्सेस चाहते हैं आपके साथ। ऑल इन ऑल उनकी ओवरऑल एनर्जी में विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड यही बता रहा है कि आपके पार्टनर आपको अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहते। मटीरियल एंड फाइनेंशियल चेंजेस, आपके पार्टनर कुछ ना कुछ अपने करियर प्रोस्पेक्टिव से, या तो इनका कोई रिलोकेशन हुआ है या इनको कहीं पे जाना पड़ रहा है, या हो सकता है इनके लाइफ में कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रही है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट, एक एक करके हम देखते हैं। प्लीज क्लैरिफाई सेक्रल चक्र डिवाइन, सेक्रल चक्र की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? प्लीज क्लैरिफाई सेक्रल चक्र, क्लैरिफाई सेक्रल चक्र प्लीज, सेक्रल चक्र को क्लैरिफाई करें। मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल लवर की एनर्जी में सेक्रल चक्र का कार्ड यहाँ पे क्यों आया? प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई सेक्रल चक्र। लेट्स सी, टेम्परेंस, सजिटेरियस, फूल, एरीज एंड नाइट ऑफ कप्स। यस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, डेथ, स्कॉर्पियो। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप को एंड नहीं करना चाहते हैं, बल्कि आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने ईगो के चलते सारी चीज़ों को बर्बाद कर चुके हैं। उस चीज़ का अंदेशा इनको हो रहा है, जिसके लिए ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं। इनकी कोई बात या तो आपको हर्ट कर गई है, या इनकी कोई हरकत, इन्होंने कोई डिसीट किया होगा, या इन्होंने कोई प्रॉमिसेस किए वो निभाए नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण आपका पार्टनर का ईगो बहुत ज़्यादा है। आप जिस भी व्यक्ति से डील कर रहे हो, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्टबन है, ईगोइस्टिक है बहुत ज़्यादा। इनको अपनी उस गलतियों पे पछतावा, एक मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से पता, अंदर से एक भावना ज़रूर हुई है कि यस, इन्होंने आपके साथ कुछ बुरा बोल दिया या बुरा कह दिया। अब देखो, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। अगर मानो कि आपने अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा कुछ कह दिया, या आपने इनको धोखा दिया, अब बातों का ऑफेंड मत हो जाना, क्योंकि बहुत प्रकार के लोग रीडिंग को देखते हैं, तो टेक हाउ इट रेजोनेट्स विथ यू। इन दैट केस, अगर आपने अपने पार्टनर को धोखा दिया, सीट दिया, या आपने अपने पार्टनर को कोई बहुत बुरे शब्द कह दिए, या ऐसी कोई हरकत की है जिसके कारण इनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो आपके पार्टनर आपकी तरफ से एक अपॉलॉजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऑल इन ऑल ओवरऑल सबके लिए कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपॉलोजेटिक है, और सिर्फ अपॉलोजेटिक नहीं, आपके साथ रिलेशनशिप को स्पिरिचुअली बैलेंस भी करना चाहते हैं। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी अंदर से ऐसी भावनाएं आ रही है कि मे बी हम सोलमेट है, मे बी हमारा कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, कुछ है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा माफ़ी फील कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये आपके साथ सेक्सुअल इंटीमेसी में भी आना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। नाउ प्लीज़ क्लैरिफाई सफरिंग इन साइलेंस, सफरिंग इन साइलेंस के कार्ड को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। महादेव, मेरे परमात्मा, बाबा जी, प्लीज़ मुझे बताएं सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड यहाँ पे क्यों आया मेरे व्यूअर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टनर की एनर्जी में। सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड क्यों है, क्या बताना चाहता है ये कार्ड?
Clarify suffering in silence. ये अपने लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम स्ट्रेस से ज़रूर गुजर रहे हैं। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी, 6 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सजिटेरियस, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सजिटेरियस। देखो आपके पार्टनर एरीज एम्परर से, आपके पार्टनर इगोइस्टिक इंसान है, लेकिन कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े आर्ग्यूमेंट कुछ ना कुछ हुए हैं, या कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग या मन मुटाव ज़रूर है। ठीक है, ये आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अंदर से घुट रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये अपने ओवरऑल लाइफ से ही बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। इनकी पूरे ओवरऑल लाइफ जैसे सत्यानाश हो चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे हर जगह ये मुखौटा पहन के घूमते हैं कि हाँ हम अपने लाइफ में खुश है खुश है खुश है, लोगों को दिखाने के चक्कर में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पॉलिटिकल माइंडसेट के एंड सोसाइटी इमेज कॉन्शियस इंसान है। लेकिन अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा पेन में है। क्यों? इसका रीज़न ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको एक तो याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि कहीं ना कहीं ये आपको चाहते तो है कि आज के आज ही आपको फ़ोन कर ले, मैसेज कर ले, चीज़ों को सॉर्ट आउट कर ले, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का झगड़ा हो जाएगा। आपके पार्टनर आपके झगड़े से, आपके बोली से, आपके ज़ुबान से या आपकी कोई ना कोई हरकतों से कहीं ना कहीं डरते नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि यार मैं अगर अपने दिल की बात इसको सही में समझाऊं तो एक तो अगला इंसान समझेगा नहीं या समझेगी नहीं, दूसरा ये है कि हमारा झगड़ा तय है। क्योंकि यहाँ पे लड़ाई झगड़े की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। अब देखना ये आपसे कैसे रेजोनेट करता है, कैसे मैच करता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर तो बात तो करना चाहते हैं। इनफैक्ट ये आपको सिर्फ बात नहीं करना चाहते, आपसे मिलना चाहते हैं, गले लगाना चाहते हैं, और दूसरे तरफ इनको डर भी लग रहा है कि अप्रोच करे, बात करे तो झगड़ा हो जाएगा। और या ये भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को ना बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाते आए हो, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई झगड़े की एनर्जी दिख रही है। हो सकता है कि बात छोटी सी हो और आपने उसको इतना बड़ा मुद्दा क्रिएट कर दिया कि आप दोनों को नो कांटेक्ट हो गया, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट हो गया, या बहुत ज़्यादा कॉल्स कर लिए, बहुत ज़्यादा सवाल जवाब पूछ लिए। कुछ ना कुछ ऐसा है, कुछ ना कुछ झगड़े की बात है, कुछ ना कुछ ऐसे डिसअपॉइंटमेंट है। अब आपके पार्टनर ना अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। जैसे मैंने दलदल वाली बात कही थी ना, यहाँ पे भी मुझे वही दिख रहा है कि ये आपको याद भी कर रहे हैं, मिस भी कर रहे हैं, आपके पास आना भी चाहते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा है कि आपका रिएक्शन क्या होगा। या इनको साथ ही में मे बी ये भी हो सकता है कि इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि आप 2 दिन तो ठीक चलोगे, तीसरे दिन वही आपकी झिकझिक 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 शुरू हो जाएगी। प्लीज ऑफेंड मत होना, बार बार कह रही हूँ, ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स है, मेरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर दोनों तरफ से आगे कुआ पीछे खाई वाली स्थिति में बैठे हुए हैं, ऐसा दिख रहा है। इसीलिए अप्रोच करने से डर भी रहे हैं, या आप इनकी बहुत बुरी तरह से बैंड बजा दोगे, इससे भी हो सकता है आपके पार्टनर डर रहे। ठीक है, नाउ लेट्स सी फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। कोई रिलोकेशन इनके जॉब बिजनेस के रिलेटेड हुआ है, या अचानक से कोई रिलोकेशन हुआ है, या पैसों की कोई दिक्कत चल रही है इनके लाइफ में। लेट्स सी, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। प्लीज क्लैरिफाई फाइनेंशियल एंड मटेरियलिस्टिक चीज़ों बोल रही थी मैं, चीज़ों को बोल रही थी। प्लीज क्लैरिफाई फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। क्या बताना चाहता है ये कार्ड यहाँ पे? Why this financial and material changes card is here? Clarify this, please. Clarify financial and material changes, divine. यार बहुत आलस आ रहा है मुझे, पता नहीं क्यों। आप में से ये मेरी एनर्जी नहीं है, अभी तो थोड़ी देर पहले मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कोई आलसी हो रहे हो या नींद आ रही है। देखना, अगर आप हो तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना। जजमेंट, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एस ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर के ऐसी परिस्थिति में ना आपके पार्टनर फंस गए जिसमें ये दुविधा में फंस गए, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इनके लाइफ में कोई बहुत बड़े लेवल का कोई अचानक से कोई शिफ्ट, कोई चेंज आया है, और ये डिवाइन की तरफ से ही हुआ है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है सबसे पहला कार्ड।
आपके पार्टनर ना फंस गए बुरी तरह से। ऐसा लग रहा है कि या तो इनके लाइफ में कोई जॉब चेंजिंग की बात आई, या कोई रिलोकेशन सडन ट्रांसफ़र की बात है, या तो रुपए पैसे में कोई डेब्ट्स बढ़ गए अचानक से पैसों का तूफान आ गया। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है और वो सडन हुआ है, जिसके कारण आपके पार्टनर ऐसे एकदम वो क्या कहते हैं यार उसे हिंदी में, हक्के बक्के रह गए कि करे तो करे क्या। हर जगह स्टकनेस है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको ये चीज़ बता नहीं पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन की कमी दिख रही है। आपके पार्टनर खुद ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे। इनको खुद ही को चीज़ों को प्रोसेस करने में, चीज़ों को समझने में बहुत टाइम लग गया, जिसके कारण ये आपको बता नहीं पाए, या आप दोनों ऑलरेडी नो कॉन्टैक्ट में चल रहे हो, या हो सकता है कि आपने इनके चेंजेस को समझा नहीं, इनके लाइफ को आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए, क्योंकि जिसके कारण आप दोनों के कोई झगड़े हुए, जिसके कारण कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई। क्योंकि यहाँ पे मुझे इनके लाइफ में एक बहुत बड़े लेवल का सडन शिफ्ट, सडन चेंज, सडन आउट ऑफ द ब्लू, जो कभी कल तक इन्होंने सोचा नहीं होगा, वो सारी चीज़ें इनके लाइफ में घटित हुई है। ध्यान रखना, रीडिंग जनरल है तो सबसे मैच कर भी सकती है, सारे पॉइंट्स ना भी मैच कर सकती है। तो यहाँ पे कोई सडन चेंज की बात है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दुविधा में है, बहुत स्टक है, बहुत एग्जॉस्टेड है, इनको रास्ता नहीं मिल रहा है। यहाँ पे या तो इनको कहीं ट्रांसफ़र की, पता नहीं, ट्रांसफ़र की बात बहुत बार बार दिख रही है। यहाँ पे भी देखो पानी है, ट्रैवलिंग है, ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, एनीवे, टेक हाउ इट रेजोनेट्स। लेकिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अभी कन्फ्यूजन और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है, स्पेशली करियर, फाइनेंस, जॉब, बिजनेस को लेके। क्लैरिफाई द वेटिंग गेम डिवाइन, क्लैरिफाई वेटिंग गेम। क्या बताना चाहता है ये वेटिंग गेम का कार्ड? प्लीज क्लैरिफाई वेटिंग गेम। जजमेंट एंड जस्टिस साथ में, भाई साहब ऊपर वाले ने तो आप लोगों की बहुत बुरी बैंड बजा रखी है, ऐसा दिख रहा है। अगेन लिब्रा, प्लीज़ क्लैरिफाई दी वेटिंग गेम। ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों के ना सारे ये जो प्रॉब्लम मसले आपके लाइफ में चल रहे हैं ना, बातों का बतंगर हो जाना, एक दूसरे को समझ नहीं पाना, जैसे डिवाइन एनर्जीज जैसे आपको कोई लेसन लर्न करवाना चाहते हैं, आप दोनों को इनफैक्ट। लेकिन आप भी ढीठ कम नहीं हो, लेसन कुछ लर्न नहीं कर रहे हो, बस रोज़ के रोज़ रीडिंग देखते हो, बोलते हो कि गाइडेंस दो, गाइडेंस दो। गाइडेंस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने। क्लैरिफाई दी वेटिंग गेम। यार थोड़ा सा कभी फन भी कर लिया करो, थोड़ा सा घूमो फिरो, चिल करो, अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत करो। किंग ऑफ सॉर्ड्स, मून। यस, आपके पार्टनर चुप है। ऐसा लग रहा है कि मौन व्रत धारण करके बैठ गए। इनने कसम खा ली है कि मुझे कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं सुनना है, कुछ नहीं करना है। लेकिन मून का कार्ड है, अंदर ही अंदर इनसिक्योर है, जेलस है, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, तकलीफ में है, रो रहे हैं, पेन में है। लेकिन ऊपर से तो मैं बहुत बड़ा एकदम सलमान खान हूँ, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी वाली एनर्जी है। मतलब सलमान खान ही बोलूँ या वो आयरन मैन का वो बोलूँ, आयरन मैन, आई थिंक आयरन मैन वुड बी द करेक्ट वन। यस, आपके पार्टनर को बहुत बुरी तरह से कुछ ना कुछ कार्मिक लेसन्स मिल रहे हैं भाई। आप कार्मिक लेसन को फेस कर रहे हो, आप दोनों के दोनों, आपके पार्टनर सिर्फ नहीं। लेकिन आपके पार्टनर है कि ऊपर ऊपर का लेयर जो है ना, वो एकदम चकचक जैसे एकदम लग रहा है कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे कुछ नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा, मैं अपने लाइफ में मस्त हूँ, खुश हूँ, या खुश लड़की भी हो सकती है। लेकिन कुछ ना कुछ कार्मिक इवेंट हो रहे हैं आप दोनों के लाइफ में। अब ये कार्मिक इवेंट भाई साहब होता क्या है, ये पूछोगे ना। कार्मिक इवेंट वो इवेंट होता है जो हमारे कर्म होते हैं। देखो, ये साल जो है, ये साल है सैटर्न का, मतलब शनि का। शनि किस चीज के लिए माने गए हैं? शनि माने गए हैं कार्मा के लिए। हमारे अच्छे कर्म है तो अच्छे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, बुरे कर्म है सफरिंग, पेन, ये वो, चीज़ों का छूटना, स्लो हो जाना, जॉब चली जाना, फलाना फलाना, पता नहीं ना जाने क्या क्या। शनि जब आते हैं आपके लाइफ में एक तूफान लेके आते हैं, तो कहीं ना कहीं उसे कहते हैं कार्मिक पैटर्न। ये शनि का सिर्फ इम्पैक्ट नहीं कह रही हूँ कार्मिक पैटर्न। अब कार्मिक पैटर्न क्या होता है? अब मैं मानो कि मैंने किसी का जाने अनजाने बहुत दिल दुखाया है, तो वो छोटे मोटे कर्म। अब मानो कि आपने बहुत कुछ बुरे कर्म कर दिए,
जाने अनजाने ही। अब उसका फल तो आपको बैलेंस तो करना पड़ेगा, तो उसका भुगतान तो आपको करना पड़ेगा। मे बी आपके पास लाइफ में आपसे कुछ बुरे कर्म हुए हैं जिसका फल आप इस लाइफ में भुगत रहे हो। देखो अगर ध्यान से सोचोगे ना, पुराने ज़माने में दादी नानी ये लोग कहते थे कि यार अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, क्योंकि बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है। और वो सच में होता है। अब जो नहीं मानते हो तो वो लाइफ में सफ़र करते हैं जैसे कर रहे हो अभी, तो अच्छे कर्म करना शुरू कर दो। मैं आपको रेमेडी ज़रूर बताती हूँ लास्ट में, लेकिन ध्यान रखना ये जो रेमेडीज़ होती है सालों साल करनी पड़ती है। कोई एस्ट्रोलॉजर आपको ये कह देता है ना कि यार रेमेडी कर लो ये चीज़ ठीक हो जाएगी, तो रेमेडी भी आपको सालों साल, ये जो बेसिक रेमेडीज़ होती है जैसे सूर्य को जल चढ़ाओ, चींटियों का आटा दो, तो गाय को खाना खिलाओ, गुड़ खिलाओ, तो चना खिलाओ, तो ये सब बेसिक रेमेडीज़ है, इसमें बहुत टाइम लगता है। एनीवे मैं आपको रेमेडी ज़रूर बताऊंगी क्योंकि यहाँ पे मुझे कार्मिक इवेंट्स बहुत नज़र आ रहे हैं। क्लैरिफाई पावर, पावर के कार्ड को डिवाइन क्लैरिफाई करें प्लीज़। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं बीच में, बहुत शॉर्ट में बताती हूँ, इरिटेट नहीं करूँगी। जिन लोगों को भी स्पिरिचुअल जर्नी का वर्कशॉप ज्वाइन करना है, ध्यान रखना हम बहुत लिमिटेड सीट्स लेंगे। 18 मई को होने वाला है वर्कशॉप, तो फटाफट एनरोलमेंट करवा लो। बाद में मत आके कहना यार, बहुत लोग होते हो कि टाइम पे काम नहीं करते हो फिर बाद में आके बोलते हो, तो वो चीज़ प्लीज़ मत करना, क्योंकि फिर एक बार बंद कर देंगे तो बंद कर देंगे, ठीक है। प्लीज़ क्लैरिफाई डिवाइन पावर, क्लैरिफाई पावर। ऐसा लग रहा है कि आप एक शेर जैसे इंसान से मिले हो। इनकी पर्सनालिटी एक राजा से कुछ कम नहीं है। एम्परर का कार्ड भी आया था, यहाँ पे पावर का भी कार्ड वही सेम चीज़ होता है। यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखो हो सकता है आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा था। टॉरस, वृषभ की एनर्जी स्ट्रांग, यहाँ पे मून की एनर्जी से पाइसिस बहुत स्ट्रांग, ठीक है। ऑल जोडियक साइन निकल के आ चुका है। यहाँ पे सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। धनु, एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। एरीज मतलब मेष, यस, एंड पाइसिस, पाइसिस की एनर्जी, मीन राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग साइंस बता रही हूँ, हालांकि मैंने ऑलरेडी बता दिया। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, यहाँ पे एरीज लियो सेजिटेरियस है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है, एंड लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस भी है, ठीक है। एनीवे नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपसे बात करना बंद कर दिया पर्सनल लेवल पे। हो सकता है कि इन्होंने आपका नंबर ब्लॉक कर दिया, आपने इनका नंबर ब्लॉक कर दिया, या ब्लॉकिंग गेम नहीं हुआ दोनों के बीच, लेकिन फिर भी यहाँ पे सेल्फ डिफेंस दिख रहा है, जो ये बताता है कि आपके पार्टनर बहुत लंबे समय से आपसे बातचीत में नहीं है या पर्सनल लेवल पे बातचीत नहीं कर रहे, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ईगो में चल गए थे। मैंने शुरू में कहा था ना, ईगो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। आज के दिन आपके पार्टनर की तरफ से बहुत लोगों को कम्युनिकेशन रिसीव होने वाली है। ये व्यक्ति आपसे प्यार करते हैं, आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन फॉर श्योर है। अब सबके लिए स्पिरिचुअल कनेक्शन कभी नहीं हो सकता, ये कुछ लोगों के लिए ही होगा, ओके। स्पिरिचुअल कनेक्शन स्ट्रॉन्ग, क्योंकि एक कार्ड नहीं बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पे ये बताया साथ में। अच्छा मैंने एक चीज़ बताना भूल गई, मैं ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग जैसे बहुत पुराने टाइम से, बचपन के टाइम से एक दूसरे को जानते थे या बहुत लंबे समय से जानते थे, जैसे मानो कि मोर देन 4 ईयर्स एक दूसरे को जानते थे, या रिलेशनशिप में हो, या पास्ट लाइफ कनेक्शन है जिसके लिए भी मे बी मुझे बहुत लंबा समय का रिलेशनशिप दिख रहा है। यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है। दूसरा केस ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों सेम ऑफिस, सेम कंपनी या सेम बिजनेस में हो या थे। तीसरी चीज यहाँ पे ये नजर आ रही है, कोई रिलीजियस या एज गैप है, कुछ ऐसा गैप है। अब सबके लिए नहीं होगा, कुछ के लिए ही कह रही हूँ, जिससे रेजोनेट करेगा उस तक मैसेज पहुंच जाएगा, ठीक है। यस मुझे ये सारी कुछ, अच्छा और एक चीज़ मैं कह रही हूँ, यहाँ पे कुछ के लिए ऐसे भी चांसेस है कि आप लोग किसी ऑनलाइन फोरम पे मिले थे, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, पता नहीं और क्या क्या ऑनलाइन पोर्टल्स है, कुछ डेटिंग एप्स वगैरह, कुछ भी हो सकता है। विक्ट्री एंड सक्सेस के कार्ड को अब क्लैरिफाई करें, ये हमारा बॉटम ऑफ द डेक है। प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई विक्ट्री एंड सक्सेस। क्या विक्ट्री एंड सक्सेस की बात हो रही है यहाँ पे, क्या बताना चाहते हैं आप? प्लीज क्लैरिफाई विक्ट्री एंड सक्सेस। यहाँ पे कितने कार्ड्स आ गए? मैंने कहा ना, फाइनेंशियल इशू है, या तबीयत खराब है, या फाइनेंशियल डेब्ट्स है, या अपने फाइनेंसेस से ये खुश नहीं है ये व्यक्ति, ये अपने लाइफ में सेटल होना चाहते हैं, अपने लाइफ में हैप्पीनेस को पाना चाहते हैं, और इनकी हैप्पीनेस आप हो,
ये इनको समझ आ चुकी है। ये कहीं ना कहीं इनको उफ, मैं हर दिन क्यों करती हूँ, कुछ ना कुछ हिला देती हूँ, माफ करना मुझे। यस, टू ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, एरीज लियो सजिटेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। यस, आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन में आ रहे हैं आज के दिन। खामोशी टूट रही है, ऐसा लग रहा है, खामोशी टूट रही है। मौन व्रत जो धारण करके बैठे थे, वो मौन व्रत टूट रहा है। यस, मुझे दिख रहा है कि फाइनली खामोशी टूटने वाली है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप दोनों का स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है और सच में आप दोनों ये कार्मिक इवेंट्स को फेस कर रहे हो, जैसे बात का बतंकर हो जाना, छोटी बात को लेके इतना बड़ा मुद्दा क्रिएट होकर ब्रेकअप हो जाना, मैं एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, ये सारी चीज़ें अगर सच में घटित हो रही है ना आपके लाइफ में, तो आप प्राइवेट ट्रेनिंग, किसी से प्रॉपर प्राइवेट ट्रेनिंग बाय करो। अगर आप चाहते हो तो मुझसे भी कर सकते हो, किसी और से भी कर सकते हो, दैट इज़ टोटली योर चॉइस। किसी एक्सपर्ट से रीडिंग लो। अब ध्यान रखना, मैं एक चीज़ और समझाती हूँ। आप में से ना बहुत लोग मुझे आके कहते हो कि आपके चार्जेस ज़्यादा है, किसी के चार्जेस कम है, तो भाई जिसके चार्जेस आपको ठीक लगते हैं आप उसके पास जाओ। लेकिन हमेशा एक चीज़ का याद रखना कि आप ना किसी भी ऐसे इंसान के पास जाओगे जो बहुत स्टडी करके आया है या आई है, उसके नॉलेज बहुत ज़्यादा इन डेप्थ है, तो उसके लिए आपको चार्जेस ज़्यादा पे करने ही पड़ेंगे। मैं खुद को वो नहीं कर रही हूँ, प्रमोट नहीं कर रही हूँ, वो तो मेरा काम बोलता है। देखो, किसी का भी काम बोलता है, किसी की भी प्रेडिक्शन या जो भी फील्ड में जो जो काम करता है उसका वो काम, उसका वर्क बोलता है, ठीक है। जारा का कपड़ा और फुटपाथ का कपड़ा दोनों में फ़र्क होता है। तो यस, आप जारा को पूछोगे कि भाई तुम क्यों इतना चार्ज लेते हो, तो जारा का मटेरियल है, जारा का क्वालिटी है, आप एक टॉप खरीदोगे तो सालों साल चलते रहेगा। और वही आप फुटपाथ का कपड़ा उसी दाम पे 100 कपड़े खरीद सकते हो, लेकिन वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी जो जारा देगा, राइट। तो डिफरेंसेस को समझो। बोलने का मकसद यहाँ पे ये है, किसी जानकार इंसान से रीडिंग लो। फालतू में अपने दिमाग को खपाओगे इधर उधर जाके, फिर क्या होगा, आप ही बैठ के रोते हो, गलत रीडिंग निकल के आती है, फिर जाते हो किसी और के पास, फिर वहां पे जाके अपना दुखड़ा रोते हो। इससे अच्छा है ना कि कुछ पैसे जुगाड़ करो या वेट करो, जमाओ, उसके बाद प्रॉपर किसी इंसान से रीडिंग लो जो जानकार है, जिसकी नॉलेज बहुत इन डेप्थ है, ठीक है। क्योंकि आपके लाइफ में मुझे कार्मिक इवेंट्स बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। ये आटा को चीटी को आटा खिला के चीटी को आटा बोल रही थी, आटा को चीटी बोल रही थी आटा को चीटी खिला के ठीक नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ऑल इन ऑल मैं जनरल रेमेडी आपको ये बताती हूँ, हर शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करो, और साथ ही साथ शनिवार के दिन स्पेशली सैटरडे को आप सरसों का तेल का एक मिट्टी का दिया, एक बाती का जाके पीपल के पेड़ के नीचे रख दो। इससे भी काफ़ी चीज़ें आपकी धीरे धीरे बेहतर होने लगेंगी, ठीक है। ये रेमेडी ज़रूर करना। ओके, तो दिस इज इट, आज के लिए इतना ही। अगर एनर्जी को क्लेम करना है, अभी के लिए चलती हूँ, फिर मिलूंगी आप लोगों के साथ कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल, मे डिवाइन ब्लेस यू ऑल विथ ऑल दी हैप्पीनेस एंड सक्सेस इन योर लाइफ। मे बाबा जी ब्लेस यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल।